आज बहस करेंगे बिहार के भविष्य की। राज्य का भविष्य संवरे, इसके लिए बिहार सरकार ने इस साल 1,70,471 पदों पर शिक्षकों की बहाली की घोषणा की थी। घोषणा के बाद बीपीएससी ने एग्जाम लिया और रिकॉर्ड समय में रिजल्ट भी जारी हो गया। रिजल्ट जारी होने के बाद जो आंकड़े आए वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उच्च माध्यमिक में 34,000 से ज्यादा पद खाली रह गए। आखिर ये हुआ क्यों, इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं वो सवाल जो अब खड़े किए जा रहे हैं। 10 ऐसे सवाल हैं जो आज हम इस बहस में पूछेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले आप वो सवाल जान लीजिए, कौन कौन से वो सवाल हैं जो आज की इस बहस में हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षकों की कमी है तो वैकेंसी निकली तो सीट आखिर खाली क्यों रह गए, ये पहला सवाल हमारा है कि नौकरी की कमी है, वैकेंसी निकली तो आखिर सीट खाली क्यों रह गई। दूसरा सवाल जो हम पूछने वाले हैं आज की इस बहस में वो होगा, वैकेंसी ज्यादा तो अभ्यर्थी आखिर कम क्यों है। सवाल ये है तीसरा हमारा कि समय समय पर आखिर एसटीटी का एग्जाम क्यों नहीं हुआ है। एसटीटी के एग्जाम नहीं होने की वजह से जो अभ्यर्थी थे वो काफी कम संख्या में थे। चौथा सवाल जो हमारा होगा वो हम ये पूछेंगे कि जब एसटीटी पास करने वालों की संख्या कम थी तो वैकेंसी ज्यादा की आखिर क्यों निकाली गई। सवाल हमारा पांचवा ये होगा कि वैकेंसी से पहले एसटीटी की परीक्षा क्यों नहीं ली गई, क्योंकि सवाल वही घूम फिर कर आ रहा है कि अभ्यर्थी कम है। छठा सवाल जो हमारा होगा, जो हम पूछने की कोशिश करेंगे आज के इस बहस में, वैकेंसी रह गई है खाली और बच्चों की पढ़ाई अब कैसे होगी, क्योंकि जब शिक्षक रहेंगे ही नहीं तो बच्चों को आखिर पढ़ाएंगे कैसे। जो सातवां सवाल आज की इस बहस में हम पूछने वाले हैं, 11वीं और 12वीं में छात्रों का पलायन ज्यादा है, सरकार का क्या इरादा है, क्योंकि आपको ही पता है कि 11वीं और 12वीं के बाद जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। आठवां सवाल जो हमारा होगा वो ये कि जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक क्या व्यवस्था सरकार करने वाली है, क्योंकि जो वैकेंट स्पेस रह गए हैं उस पर आखिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी। नवां सवाल जो हमारा होगा वो ये कि योग्य शिक्षक की बहाली में और कितनी देरी होगी, यानी कब तक और बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा, कब तक शिक्षक उनके पास उपलब्ध होंगे। 10वां सवाल, उच्च शिक्षा में बिहार के छात्र कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएंगे। आज की ये बहस इसी सवाल के इर्द गिर्द रहने वाली है। सबसे पहले हम आपका अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद मिश्रा, शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजनीश कुमार, संवाददाता न्यूज 18 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी आपके साथ। मुझे ये बताइए कि आज बीपीएससी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें रिजल्ट के बारे में अपनी पीठ भी थपथपा ली गई, ये भी बता दिया गया कि रिकॉर्ड समय में हमने बहुत जल्दी रिजल्ट जारी कर दिए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ, वैकेंट स्पेस अभी भी रह गए, कितनी सारी जो पद थे वहां पर रिक्तियां रह गई हैं, इस पर क्या। देखिए शिप्रा जी, जो सवाल आपका है उसका पूरी तरह से जवाब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने दिया है और आपके संवाददाता यहाँ हमारे साथ बैठे हैं रजनीश जी, ये तो बारीकी से पूरा माइक्रो लेवल से ऑपरेशन करते रहते हैं पूरा शिक्षा विभाग का और इस मामले का। तो उन्होंने 1 to 1 करके जितना सवाल है सब सवालों का जवाब अतुल प्रसाद जी ने दिया है कि आखिर ये क्यों रह गया। सरकार की मंशा है कि हम जो कमिटमेंट किया गया है बिहार के नौजवानों से, आज देखिए बिहार मॉडल बना हुआ है पूरे देश में, कोई दूसरा राज्य नहीं है जो इतना नौकरी दे रहा हो। यहां तो नीतीश तेजस्वी की सरकार में रोजगार की भरमार है, तो ये जो सरकार का संकल्प है, सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जा रहा है, उस ओर सरकार काम कर रही है। अब रही बात जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं 10 सवाल, वो सारे सवालों का जवाब जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया उसमें बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विशेष रूप से न्यूज 18 के आपके संवाददाता
रजनीश जी को पूरी बात बता दी है कि क्या कारण रहे, क्यों 39,000 38,000 कम रह गए। मृत्युंजय जी, मैं उस कारण पर आऊंगी और उस कारण के बारे में आपसे सवाल का जवाब भी लूंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जी भी हैं। मनीष जी, जिस तरीके से देखे रिजल्ट जारी हुए हैं, वैसे में मानना तो पड़ेगा कि बीपीएससी ने बिल्कुल तय समय पर रिजल्ट जारी कर दिए, तो आप लोगों को इस पर लेकिन क्या आपत्ति है? तो शिप्रा जी, सबसे पहले तो मैं आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बीपीएससी के चेयरमैन साहब को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने अच्छा काम किया है और मैं इसलिए बधाई देता हूं, इसको तंज न समझेंगे, क्योंकि यह बात तो स्पष्ट हो गया कि अगर सरकार चाहेगी, बीपीएससी चाहेगी, तो कम से कम जो पर्चा लीक होता है वह नहीं होगा। आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कहा कि लोग कहते पर्चा लीक हो जाएगा, तो यह बात स्पष्ट है कि जब भी बिहार में पर्चा लीक होता है तो वह सरकार की इच्छा से होता है, बीपीएससी की इच्छा से होता है। दूसरी बात, आज जब मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि बीपीएससी के चेयरमैन का कॉन्फ्रेंस है, मुझे लग रहा था कि सरकार के कोई प्रवक्ता बैठे हुए हैं और उनका है, क्योंकि कुछ बातें नहीं आई आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए शिप्रा जी, आज मैं फिर आरोप लगाता हूं, पहले दिन से पिछले 14 महीने से सरकार, जिस सरकार के मुखिया ने पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, वो पहले दिन से ही नौकरी के नाम पर कन्नी काटती रही, चाहे वो 7वें चरण के। अब देखिए ये कहां चले गए। शांत रहिए प्लीज। अब ये तो आपसे नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। मत कीजिए। अब ये आज जो हुआ इस पर न बोलिएगा। सरकार ने वादा किया वो पूरा किया जा रहा है। अब क्या किया? शांत कैसे रहेंगे भाई? आप जब कह रहे थे तो मनीष पांडे जी ने कुछ नहीं कहा। एक मिनट आप पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सर आऊंगी आपके पास। हम ये बताइए शिप्रा जी, ये बताइए सवाल क्या है? मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले उन्हें सुन तो लीजिए। आप चले गए आप बताइए क्या पर्दाफाश कीजिएगा? 100 दिए नहीं, एक नौकरी दिए नहीं, हम तो दे रहे हैं 3-4 लाख 5 लाख लोगों को दे दिए। हल्ला का क्या सवाल है? नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा। आप एक एक करके बोलिए, आवाज सही से नहीं आ पाएगी आप दोनों की। मृत्युंजय जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मृत्युंजय जी प्लीज आप कुछ देर शांत हो जाइए, पहले सुन तो लीजिए, फिर आप आऊंगी मैं सर आपके पास। आज जो सवाल है उस पर न बोलेंगे। सर मैं आऊंगी आपके पास, आप अपना जवाब दीजिएगा। मृत्युंजय जी एक मिनट मृत्युंजय जी, मनीष जी पहले कंप्लीट कर लें। आपको जो आपत्ति होगी आप कहेंगे सर, आपको मैं वक्त दूंगी। मैं बहुत कम शब्दों में कंप्लीट करूंगा। देखिए, 7वें चरण पे नियमावली के नाम पर, फिर बीपीएससी के नाम पर इन लोगों ने भटकाया। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अभ्यर्थी, आज बीपीएससी के चेयरमैन करते 93% हमने रिजल्ट दे दिया। 1,70,000 की बात मत कीजिए, आप 1,32,000 की बात कीजिए, और उसका हमने 1,22,000 का रिजल्ट दिया है। दुर्भाग्य की बात है, मैं इसलिए यह आरोप लगा रहा हूं कि जो एसटीईटी की परीक्षा आपने बीपीएससी की परीक्षा के ठीक 1 महीने के बाद की और 1.5 महीने के अंदर उसका रिजल्ट निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 2011 के बाद आज तक एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई थी। अगर अभ्यर्थियों की कमी थी, आपको पता था, आपने पहले क्यों नहीं परीक्षा करा लिया? एसटीईटी की परीक्षा पहले करा के रिजल्ट निकाल के, और तब आप बीपीएससी की परीक्षा करते। आज जो अभ्यर्थी है, जो सीट खाली रह गया, अगर आप एसटीईटी की परीक्षा पहले करा लिया। एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे मेरा भी, 1 मिनट मुझे भी जरा सुन लीजिए। आप भी तो सरकार में रहे ना, आप भी तो सत्ता पक्ष में थे, साथ में चल रही थी आप लोगों की गवर्नमेंट, तब आपने क्यों नहीं एसटीईटी के एग्जाम लिए? तब आपको क्यों नहीं याद आया? देखिए हम निकम्मे थे, हम बेकार थे, हम फालतू थे। आप योग्य हैं कि नहीं ये बता दीजिए। देखिए शिप्रा जी, राजनीति में शब्दों को आप अगर डिबेट कराने बैठी है, सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और ये जो नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है, हम सरकार में थे। बिहार 2005 से बदतर स्थिति से बहुत बेहतर हुआ 2022 तक, ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन जो नीतिगत फैसला जो मुख्यमंत्री लेते हैं, उसका जवाब कौन देगा? चलिए, आपके सवालों का जवाब मैं मृत्युंजय जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहती हूँ। मनीष जी, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ, पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ शिक्षक नेता जो हैं आनंद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। वैसे देखिए आनंद मिश्रा जी, परीक्षा हो गई है, रिजल्ट आ गया है, जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए खुशी की बात है, तो आप लोगों ने मुंह मीठा किया कि नहीं? बिल्कुल, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उन सबको हमने बधाई भी दिया और उनका सहर्ष स्वागत भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को हम पुराने वाले और नए वाले शिक्षक मिल करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था को एक अच्छी दिशा देने के लिए हम लोग
कमर कस के तैयार है। अब हमें सरकार से ये उम्मीद है कि नए वालों की बहाली अगर हो जाती है तो पुराने वालों का भी ख्याल करते हुए सरकार जल्द से जल्द इनको भी राज्यकर्मी का दर्जा की घोषणा करे। ये हमारा आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह भी रहेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से रिजल्ट जितने जल्दी लाया गया है, हमें इसके लिए स्वाभाविक रूप से बीपीएससी के चेयरमैन को भी बधाई देते हैं और सरकार को, खास करके सरकार को इसके लिए बधाई मिलना ही चाहिए कि सरकार ने एक तैयारी करके इस विषय को रखा और बहाली करने की प्रक्रिया आई। भले अभ्यर्थी कमे हैं, स्वाभाविक है कि जब एसटीईटी हुआ ही नहीं है तो उतने मात्रा में जितने वैकेंसियां आई उतना कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन बिहार के जितने भी शिक्षक पूर्व से कार्य कर रहे हैं सारे लोग योग्य हैं, इस रिजल्ट में भी दर्शा रहा है। और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि जैसे ही सारे रिजल्ट सारे आ जाएंगे तो ये भी आंकड़ा आ जाएगा कि बिहार के कितने प्रतिशत नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया था और कितने प्रतिशत नियोजित शिक्षकों ने रिजल्ट जारी किया है। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि इंग्लिश विषय में जो टॉपर किए हैं वो बेगूसराय के एक मिडिल स्कूल के नियोजित शिक्षक है। तो ये प्रमाणित करता है कि पूर्व के जितने भी शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक हैं, वो सभी योग्य और दक्ष हैं। सरकार को बिना संदेह उनको राज्यकर्मी की ओर ले के चलना चाहिए। चलिए, आप इससे खुश हैं और आगे की मांग भी सरकार से कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार आप इस पर कवर करते रहे हैं और इस रिजल्ट को आपने देखा है, करीब से देखा है, आपने बीपीएससी के चेयरमैन से भी बातचीत की। आप इस पूरे रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए शिप्रा, सबसे पहले बता दें कि जो शिक्षक बनने की जो योग्यता है, जो पात्रता है, उसके लिए एक मापदंड तय किए गए हैं। और अगर आप प्राइमरी में हैं तो डीएलएड, उसके साथ साथ अगर आप बीएड भी हैं तो आपको जो है टीईटी और इसके साथ साथ आपको सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ माध्यमिक यानी 9th और 10th के लिए जो है आपको कम से कम बीएड के साथ साथ एस्टेट पास करना जरूरी है। एस्टेट की परीक्षा सेंट्रल नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को लेना है, यानी शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो नोडल डिपार्टमेंट है। इसके साथ साथ जो +2 यानी 11वीं और 12वीं के लिए भी आपको बीएड प्लस एस्टेट आपको पास करना अनिवार्य है। रही विडंबना अब कि जो सीटें हैं 1,70,461 पद पर बहाली निकली। सरकार के अंक गणित कितने कमजोर हैं ये आपको हम बता रहे हैं कि सरकार 2011 के बाद सीधे अब एसटीईटी की परीक्षा 2019 में लेती है। आप समझ सकते हैं कि 8-9 साल का गैप होता है और यहीं पर जो गैप है वो इतना ज्यादा हो गया है कि बीएड करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। जितने बिहार में संस्थान हैं, निजी संस्थान या सरकारी संस्थान, जो एंट्रेंस देकर बीएड क्वालिफाई करते हैं, बीएड का रिजल्ट आता है, उसके बाद एसटीईटी की परीक्षा नहीं दे पाते हैं। 19 का रिजल्ट जो है एक तरह से नहीं आया, मामला कोर्ट में पहुंच गया। उसके बाद 2020 में 19 की परीक्षा को ही लिया गया, उसका रिजल्ट आते आते देर हो गई। अब रही बात कि 2 परीक्षा के बाद बीपीएससी ने इम्तिहान ले लिया। सरकार को तब होश आई जब बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया, परीक्षा ले ली। और उसके बाद सरकार ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सितंबर माह में एसटीईटी की परीक्षा ली। मतलब जब सब कुछ निकल गया तब जो है अभ्यर्थियों के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने एसटीईटी क्वालिफाई कर लिया। अब इस बहाली में आप समझ सकते हैं कि 1,70,461 पद हैं। अभ्यर्थी जो हैं, जो क्वालिफाई किए हैं, जो पास किए हैं, 1,22,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पास किए हैं, 324। अब आप समझ सकते हैं ये जो गैप है इसकी वजह यही है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनकी संख्या जो सीटें हैं उससे काफी कम थी। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, हमने कहा एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई, इसके बाद कोई विकल्प नहीं था कि आपको सीटेट के बाद +2 में जाना है। और दूसरी बड़ी बात है कि राज्य के जितने भी +2 स्कूल हैं वो प्राइमरी के भरोसे हैं, सबको पता है, अपग्रेड कर दिया गया, 6,000 से ज्यादा +2 स्कूल खोल दिए गए। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और विडंबना ये कहिए कि 1 to 8 वाले जो टीचर है वो +2 का फॉर्म भरवाकर बच्चों को परीक्षा तो दिलवा रहे थे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कहां से मिले जब विषयवार टीचर ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस रिजल्ट के बाद भी जब गैप नहीं पूरा हुआ, भरा नहीं गया, तो समझ सकते हैं अगले चरण की बहाली का इंतजार होगा। बिल्कुल रजनीश, आप जो सवाल उठा रहे हैं, बात वही है कि आखिर एसटीईटी के एग्जाम सही समय पर क्यों नहीं लिए गए? अगर लिए होते तो शायद आज ज्यादा कैंडिडेट होते और जो रिक्तियां रह गई वो नहीं रहती। मृत्युंजय जी, आप एक बार इसका सवाल का जवाब देते हैं, फिर मैं मनीष जी आपके पास आती हूँ। नहीं शिप्रा जी, देखिए रजनीश जी ने पूरी तरह से बारीकी से एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला है, हम इनसे सहमत हैं। अब जो कमियां रह गई है सरकार पर हम नहीं जाना चाहते हैं। ये जो तकनीकी चीज है, देखिए रोजगार मिलता है, सरकार किसी की हो तो हर घर के नौजवानों को मिलेगा, हर घर में खुशियां आएगी, इसमें कोई बीजेपी आरजेडी नहीं है।
तो इसलिए हम सरकार किनकी थी, कौन सरकार में थे, ये सब चीज को हम ताक पर रखते हैं। हमने जो संकल्प हमारी सरकार ने लिया है वो संकल्प आप देखेंगे 11-12 महीने, 1 साल से ज्यादा सरकार के हुए हैं। लगातार फोकस है कि सरकार नौजवानों को रोजगार दे रही है, नौकरी मुहैया करा रही सरकारी। और हम चैलेंज करते हैं खुलेआम आपके जिम्मेवार चैनल पर कि कोई बता दे कि बिहार छोड़कर दूसरा कोई ऐसा राज्य जो इतना नौकरी बांट रहा हो। ठीक है, थोड़ी कमी, थोड़ी बेच हो, लेकिन कुछ सरकार का जो प्रयास है, सरकार का जो पहल है, उस पर तो उनके मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। रजनीश जी ने बताया कमियां कहां रह गई, मनीष जो जी ये सवाल स्थिति खड़े आई। कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, इसका समाधान भी हम करेंगे और ज्यादा नौजवानों को रोजगार नौकरी मिलेगी। मुझे समय दीजिए मनीष जी। हाँ, देखिए शिप्रा जी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्वीकार किया। मैं धन्यवाद देता हूं मृत्युंजय भाई को कि इन्होंने स्वीकार किया, हाँ कमियां रह गई। भाई आप में रह गए ना, सरकार में आप थे ना भाई। चलिए ठीक है, अरे आपने कह दिया हम निकम्मा चलिए ठीक है। आप नहीं, आप तो स्वीकार कर लिए कि बीजेपी निकम्मा थी। 14 महीने के जवाब हमको तो 12 महीने में हमने ये कर दिया। तो 14 महीने के जवाब देही आप लेंगे ना। कौन 14 इसी 14 महीने में अगर STET की परीक्षा पहले हो गई मतलब 14 साल का आप नहीं लेंगे। कमी 14 महीने में हम इतना भरमार कर दिए नौकरी रोजगार का, हमको करा दिया परीक्षा STET का। आपने बात कराया, आपने क्या किया दे दिया, लेकिन आप अपने ने बताइए। हमने तो ये कर दिया, नहीं कराई, हमने ये करके दिखा दिया। ये देखिए कैसे किया जाता है काम, लोग इसमें ऐसे नौकरी दी जाती है। दूसरी बात हमने जुमलेबाजी नहीं की। शिप्रा जी मैं कहना चाहता हूँ, ये देखिए आखिर में विद्यालय को क्या 2 मिला, करोड़ वाला पर भी बोल विद्यालय दीजिएगा। को क्या, सुन लीजिएगा, 2 करोड़ वाला बोल दीजिए। हिम्मत रखिए पहले 2 करोड़ वाला बोलिए ना। शिप्रा जी हर जी, साल 2 करोड़। मृत्युंजय जी, 1 मिनट। 20 करोड़ नौकरी का है। 1 मिनट मृत्युंजय जी, आप जब बोल रहे थे तो मनीष जी कुछ नहीं कह रहे थे। सरकार का 1 मिनट। बोल दीजिए ना। आंकड़ा नहीं उस दिया, पर भी कुछ बोल दीजिए। नियोजित शिक्षक वो नहीं बोलेंगे। उनकी अरे, संख्या हम तो कितनी दे है रहे हैं नियोजित शिक्षकों नौकरी। की? अरे हम भाई वही नौकरी देना शुरू कर दिए। उसी विद्यालय के 5 शिक्षक लाख विद्यार्थी से पास लोगों को होने आ गए, मिलने की विद्यालय व्यवस्था हो को नए गई शिक्षक और कर्मी दिया जा रहा है। और दूसरी ये बात, करेंगे कुछ आपने नहीं। BPSC के तहत ये परीक्षा करेंगे दिया, कुछ नहीं। वेतन अब मान ये दिया कुछ कि कहेंगे, उत्तर ये नहीं प्रदेश हुआ, वो नहीं हुआ। और उत्तराखंड की तरह हमने दीजिए ये वेतन नहीं मान। कहा जितना कि आज पकड़ा उत्तर प्रदेश बेचिए। के शिक्षकों को हमने वेतन मान मिलता जुमलेबाजी है, नहीं किया। उतना बिहार में भी बताइए, दीजिए वेतन 2 मान। करोड़ और प्रत्येक तीसरी बात नौकरी शिप्रा का जी, है। मेरा ये बस एक विरोध है। मृत्युंजय जी 1 मिनट, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मृत्युंजय जी 1 मिनट, 1 सेकेंड मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, मैं आपके पास एक बार वो कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। सरकार की भरमार है। अभी ये सरकार- मृत्युंजय जी आप मुझे सुन रहे हैं? मृत्युंजय जी आप मुझे सुन रहे हैं? ऐसे बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी सर। ऐसा है मनीष जी। में क्या किया ये बताइए। तिवारी जी ऐसा है कि देखिए शिप्रा जी, जी। देखिए, इसमें ना तो एनडीए सरकार को क्लीन चिट दे सकते हैं और ना ही महागठबंधन की बिल्कुल। सरकार को दे सकते हैं, जी। क्योंकि ये सिलसिला जो है 1-2 साल का नहीं है, ये सिलसिला जो है 13 साल के गैप का है। इसमें कोई भी सरकार ये ना कहे कि वो दोषी है और ये दोषी है। शिप्रा आनंद बिल्कुल मिश्रा भी रजनीश, हैं, और आनंद उसी को मिश्रा- आगे बढ़ाते हुए मृत्युंजय जी आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ। 1 सेकंड मनीष जी प्लीज, आप 2 मिनट शांत रहे प्लीज, समय की कमी है सर हमारे पास। आनंद मिश्रा मनीष जी तब भी नीतीश कुमार थे, तब भी नीतीश तो कुमार देखिए। थे और आज भी नीतीश कुमार काम हो रहा है। लेकिन आप दुर्गा पूजा के समय मनी- में, नवरात्रि के समय में आपको इसके ऐसे लिए- तो देखिए दावे भले अपने अपने किए जा रहे हों, दोनों ही जब अपने अपने सरकार में रहे अपनी अपनी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम थे तो हमने ऐसा किया, लेकिन जो यथास्थिति है और जो सच्चाई है वो यही है कि जो उच्च माध्यमिक में शिक्षक चाहिए थे उनमें पद रिक्त रह गए। जो रिजल्ट आए हैं उनमें कई सारी वैकेंसी खाली रह गई और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनके पास शिक्षक नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर जो वैकेंट स्पेस रह गए हैं, जो शिक्षक अब स्कूल में नहीं है, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। अब छात्रों का इंतजार कब तक खत्म होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।